बात बिहार की एक बड़ी खबर से करना चाहेंगे, जहां राजद विधायक सुधाकर सिंह और सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। दोनों ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। इतना ही नहीं, दोनों ने शराबबंदी के लिए लगाए गए ड्रोन के गायब होने पर भी सवाल उठाए हैं। अब बताइए क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं देता है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। आप ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से, और लगातार शराब बिक रहा है, लोगों की मौत भी हो रही है जहरीली शराबों से। तो ये ड्रोन और इस तरह की जितने भी सर्विलेंस हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी को लेकर, और सिटिंग जजों की एक कमेटी बना। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, शराबबंदी को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिली है और इस बीच एक बार फिर चिराग पासवान और सुधाकर सिंह दोनों ने ही शराबबंदी पर सवाल उठाया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जी खुशबू, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू है और आए दिन जो है कई खेप शराब जो है वो बरामद होते हैं बिहार के विभिन्न जिलों से, और खासकर जो सीमावर्ती एरिया है वहां से बरामद होते हैं। और सरकार भी लगातार प्रयासरत है कि शराबबंदी को सफल बनाया जाए, और इसी में जो है कई सारे इक्विपमेंट जो है वो सरकार की तरफ से खरीदे गए थे, और उसमें सबसे अहम इक्विपमेंट जो है ड्रोन था। ड्रोन की मदद से कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। अब वही ड्रोन जो है वो गायब हो गया है, गुम हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। जिसके बाद से जो है बिहार में है दो पक्षों की तरफ से, दो राजनीतिक दलों की तरफ से जो है एक अपने ही सरकार पे जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसको बैठे बैठाए जो है एक मुद्दा मिल गया है कि आखिर बिहार में किस प्रकार की शराबबंदी लागू है कि उसके जो बचाव के लिए और शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वही गायब हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से सुधाकर सिंह अपने ही महागठबंधन के फैसले को जो है वो आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है वह केवल दिखावा है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि अब सिटिंग जज से जो है इसकी एक बार समीक्षा होनी चाहिए, और जो भी महत्वपूर्ण पहल है और जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करना चाहिए। एक बात तो निश्चित है कि बिहार में शराबबंदी जो है कई मायनों में है जो वो सफल मानी जा रही है। जिस तरह से जो लोअर क्लास है वहां पे है जो काफी बड़ी संख्या में है जो लोग जो है मणिभूषण, यहाँ पर बिहार की राजनीति की बात करूंगी कि चिराग पासवान लगातार, आज की बात नहीं है, पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को कुछ खासा पसंद नहीं करते। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश के खिलाफ हूँ, भाजपा के नहीं। लेकिन अगर सुधाकर सिंह की बात करें तो सुधाकर सिंह के तो साथ है जेडीयू और आरजेडी साथ है, बावजूद इसके वो लगातार ऐसे बयान क्यों देते हैं? देखिए, जो सुधाकर सिंह की बयान की आप बात कर रही हैं, सुधाकर सिंह पहले से अपने बयान के लिए जाने जाते हैं, और अपने ही सरकार में जिस तरह से वो मंत्री, कृषि मंत्री थे, तो कई सारे जो सरकार के तरफ से जो कृषि कानून को लेकर और चौथे कृषि रोड मैप को लेकर जो पहल हो रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। उसके बाद उनको अपना सीट गंवाना पड़ा, और कहा जाए कि उनको अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा। अब जो है वो अपनी अलग रणनीति चलाते हैं, हमेशा जो है वो कुछ मुद्दे पर महागठबंधन से हटकर अपनी बात रखते हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है तो चिराग पासवान अपनी पहचान कैसे बनाएगा? कोई राजनीतिक दल का जो प्रमुख है वो दूसरे राजनीतिक दलों के जो प्रमुख है उनको बनाएगा। और नीतीश कुमार जो है पिछले जो है 17 सालों से बिहार में राज कर रहे हैं, और जिस तरह से शराबबंदी हुई है और उसका जो लूप होल्स देखने को मिल रहा है
उसको लेकर लगातार चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं और साधना भी चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज होता है। तो जहां जहां शराबबंदी को लेकर जिस तरह से लूप होल्स है और जो उसके उपकरण है वो गायब हो जा रहा है, लेकिन तो निश्चित तौर पे विपक्ष यहाँ की पर आवाज बनेगी। शराबबंदी की बात कर ले मणिभूषण, तो जमीनी स्तर पर शराबबंदी कुछ खास असर नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार हम देखते आते हैं, कई ऐसी खबर आती है, कई ऐसी बातें सामने आती है जिसमें समझ में आ जाता है कि शराबबंदी बिहार में है लेकिन सिर्फ पेपर पर। देखिए, पेपर पर ही माना जाए, क्योंकि जिस तरह से जो शराबबंदी का जो व्यापक असर है वो शुरू के दिनों में कुछ दिनों में दिखा था और कई लोगों ने शराब पीनी छोड़ दी थी। उनके प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से कई सारे उपाय किए गए, लेकिन जिनको पीना है वो किसी भी दम पे जो है उनको चाहिए। और जो है बिहार के बाहर से जो जिस तरह से सप्लाई हो रहा है उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जो अधिकारी हैं और जो पीने वाले हैं। एक तरफ से हमेशा से सरकार से जब सवाल किया जाता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी क्यों अपने स्तर तक क्यों नहीं मुकाम हासिल कर पा रही है, तो उनके तरफ से जो जवाब आता है वह यही आता है, बिहार में कई सारे कानून लागू हैं, क्या वो कानून 100% जो है वो जमीन पर दिखता है? तो जब दिखता नहीं है तो बिहार में शराबबंदी आखिर किस लिए लागू की गई है? तो और औरों की तरह और खाने पीने की जो पाबंदी है वह भला कितना सरकार किसी के ऊपर लगा सकती है? सबको पता है कि शराब के सेवन करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो पीने से बाज नहीं आते हैं। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि कुछ लोग जो है इस शराबबंदी को जो है वो फेल करने के ऊपर आमदा है, लेकिन उन्हीं लोगों को टारगेट करके और नीतीश कुमार की जो सरकार है उनको रोकने के लिए और शराब की खेप जो बाहर से आती है और जहरीली शराब से जो मौत होती है उसके बाद जिस तरह से विपक्ष की तरफ से रोया जाता है कि इतने लोग मर गए उतने लोग मर गए। नीतीश कुमार ने बार बार कहा है कि अगर आप शराब पीजिएगा तो मरिएगा, यानी लोग अपने इन सभी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काफी व्यापक बिल्कुल रूप से बिल्कुल बिहार में शराब मणिभूषण, जो है घर लेकिन तक जिस पहुंच तरीके चुकी से है। यहाँ शराबबंदी को लेकर लगातार राजनीति होती आई है, देखने वाली बात होगी कि ये शराबबंदी आखिर सही तरीके से लागू कब तक हो पाती है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।